जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे अभिक्रिया। अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, एक शब्दों में समझो। अभिक्रिया का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। क्या भैया होता है? परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक मतलब कोई पदार्थ है, यदि उसके रासायनिक गुणों में, रासायनिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी लेते हैं। क्या लेते हैं? लकड़ी। लकड़ी लेकर खूब काट काट के छोटा छोटा कर दिए। क्या कर दिए? छोटा छोटा। तो उसका आकार और आकृति बदला, तो हो गया भौतिक परिवर्तन। क्या? लेकिन लकड़ी को जला दिए। क्या कर दिए भैया? जला दिए। तो क्या बन गया? राख। राख बन गया। वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? अब उसका जो गुण है सब चेंज हो गया। किसका क्या हो गया? पूरा चेंज हो गया, नहीं बदल गया। तो हमको क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया। आइए देखते हैं कहते हैं किसे परिभाषा। साथ में लिखते जाइए आप लोग, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया उत्पाद बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखें? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके भिन्न भिन्न प्रकार के या गुण धर्मों वाले पदार्थ बनाते हैं। जैसे अभी हम बताएं लकड़ी, उसका उदाहरण छोड़ो। अब आते हैं दूध पर। क्या बातें हैं? दूध। दूध में यदि हम लोग, सबके घर दूध होगा, हम लोग यूपी वाले हैं, सबके घर दूध मिलेगा लगभग। दूध गर्म करके उसमें डाल देते हैं जोरन। क्या जोरन जानते हो ना किसको? और मंठवा थोड़ा सा जोरन। तो क्या लिखे? मंठा के जोरन लिख दे रहे हैं। क्या? जोरन। तो क्या बन जाता है भैया? दही। क्या बन जाता है? दही। अब इधर सुनिए, इसमें हुआ रासायनिक परिवर्तन। देखिए कैसे। दूध है, एक या एक से अधिक पदार्थ मिले, आपस में मिले और एक नए पदार्थ का निर्माण किए। अब इस दही का गुणधर्म और दूध का गुणधर्म क्या एक ही है? नहीं। जोरन का और दही का क्या एक ही है? मिलेंगे, थोड़ा मोड़ा मिलेंगे। जोरनमा अभी दही से बनता है ना, मिलेंगे ना थोड़ा मोड़ा। अच्छा, दही में क्या क्या और मिलता है भैया? साड़ी। क्या मिलता है जी? साड़ी, मलाई। और जब मलैया से हम क्या निकालते हैं? घी। क्या निकालते हैं? घी। अर्थात कि दो या एक से अधिक पदार्थ मिले आपस में और नए गुण धर्म वाले पदार्थ बना दिए। अब सुनो, एक चीज लिखे, एक या एक से अधिक पदार्थ कोष्ठक में क्या लिखे? अभिकारक। क्या लिखे? अच्छा, जो है आपस में मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं, इसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। अभिकारक, यही ना। अब देखिए, मिलकर क्रिया करके भिन्न भिन्न गुण धर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। और जो पदार्थ यहाँ लिखे थे, यहाँ लिख दिए उत्पाद। जो आई बना है, यही ना। ये पदार्थ बना है, इसके क्या हम लिखे? उत्पाद। तो ये क्या हो गया? उत्पाद। इसका मतलब ए हुआ तीर के दाएं साइड, तीर के दाएं साइड जो भी कुछ रहेगा उसको कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? और तीर के बाएं साइड जो कुछ भी रहेगा उसको कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अब तिरिया को क्या कहेंगे? तीर को कहते हैं केमिस्ट्री में बराबर। क्या कहते हैं? बराबर। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में अभिकारक को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और उत्पाद को प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? समझ गए? चलिए ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए भैया ना। अब आता है रासायनिक समीकरण। क्या आता है? रासायनिक समीकरण, वो देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? देखिए, क्रिया में यानी अभिक्रिया में। किसमें? अभिक्रिया। अभिक्रिया में भाग लेने वाले लिखते रहिए। अभिक्रिया में व्यक्त करना, सूत्र के रूप में व्यक्त करना या लिखना, या लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है।
इसका मतलब क्या हुआ? जैसे लिख लीजिए, उदाहरण देखिए। जैसे देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन क्या है भैया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल, यानी पानी। पानी बनेगा, क्या बनेगा? पानी। इस शब्दों में लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? पानी। अब इसी को सूत्र के रूप में लिख दें। किसके रूप में? यही ना सूत्र, मतलब हाइड्रोजन का क्या होता है? H, तो हाइड्रोजन गैस है तो H2, इसको बताएंगे अभी। प्लस ऑक्सीजन का O2 ले ले, बन जाएगा क्या भैया? 2H2O। वो बताएंगे, घबराइए मत, कैसे बना है वो बाद में समझाएंगे। अभी हमको रासायनिक समीकरण समझना है। क्या समझना है? रासायनिक समीकरण। देखो ये भैया, ये शब्दों में लिखे हैं हम, ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी को हम सूत्र के रूप में लिख गए। किसके रूप में? तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। समझ गए भैया? क्या अंतर है? कुछ अंतर है? कुछ अंतर नहीं, केवल शब्दों को किसमें लिख दें हम? सूत्र में। तो क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि हमको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में क्या क्या पढ़ना है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए भैया? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, फिर क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण। संयोजन यूपी में बोलते हैं, बिहार में संकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलन। संयोजन या संकलन। संकलन क्या भैया? संयोजन या संकलन अभिक्रिया, यही ना? दैनिक जीवन में क्या है? प्रभाव। लिख लीजिए प्रभाव। यही, यहां से यहां तक यही है, उसके बाद का जीवन, दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक ना? तो इतना हमको पढ़ना है। ठीक, नोट हो गया? देखो, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को पढ़ा दिए, रासायनिक समीकरण बता दिए, यही ना? अब इसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा क्लास 9 में चलना पड़ेगा। कक्षा 9 में आप लोग देखिए क्या पढ़े थे, बता रहे हैं, मिटा देना इसको। आप लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानते हैं, यही ना? के एल एम एन, यही ना? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करना सीखते हैं। ठीक, मान लीजिए सोडियम है। क्या है? सोडियम अन्य होता है, परमाणु क्रमांक 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। 32। चलिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में दूसरके में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10, 2 8। इसके पास है कितना? तो एक बच गया। तो तीसरके कक्षा में एक नोट लिख लीजिए आप। नोट, नोट है किसी तत्व या परमाणु के, परमाणु के बाहरी कक्षा में। कहां पर? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इसका मतलब क्या बता रहे हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना समझ गए? मान लीजिए मैग्नीशियम है। क्या है? Mg, Mg लिखे है ना? 12 होता है परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 12। तो पहले कक्षा में 2, दूसरके में 8, 2 8 है कितना? तो कितना बचा? तो तीसरके में 2। अभी इस तरह बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते रहिए। एल्युमिनियम पर आते हैं। Al 13 होता है। आइए, पहले में 2, दूसरके में, तीसरके में 2 8 10, 13 है ना? तो बचा 3। समझ गए? नाइट्रोजन पर आते हैं। किस पर? नाइट्रोजन का क्या होता है? 7, यही ना?
चलिए देखते हैं। 7 तो पहले कक्षा में 2, पहले कक्षा में के में 2, दूसरे के में 8, लेकिन यहाँ पर 7 है तो 2 में से 7, 7 में से 2 घटाओगे बचेगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, यही ना। आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का क्या होता है 8, यही ना। तो पहले में 2 और बचा कितना 6, पहले कक्षा में 2 हो गया, दूसरे के में होना चाहिए 8, लेकिन इसके पास टोटल 8 है, ये है तो 2 8, क्या बोलते हैं 2 और 6, 6 2 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करना जानते हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, अब आते हैं यहां पर। अब बताओ कोई शादी ब्याह करने से पहले दुल्हा बनेगा और दुल्हन, यही ना। लेडीज है तो दुल्हन और जेंट्स है तो दूल्हा। अब देखते हैं, एक दो चीज आप लोग को बताते हैं, एक धन बताते हैं, एक ऋण। अब इसमें से किसको आप दुल्हा लो, किसको दुल्हन, प्लस को दुल्हा ले लो और माइनस को, चलो आते हैं फिर। मैकिया चालू है, क्या दिक्कत है तुमको मैकिया से? सुनो देखो यार, अब देखो जिस प्रकार मनुष्य शादी करने से पहले दुल्हा बनता है, उसी प्रकार दुल्हा दुल्हन बनता है ना, उसी प्रकार कोई तत्व ए बबुआ, उसी प्रकार कोई तत्व अभिक्रिया करने से पहले आयन बनता है। क्या बनता है, आयन क्या होता है? अगर लिख दिए केवल ओ मतलब ऑक्सीजन, ये परमाणु क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। किसका परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु। क्या है ऑक्सीजन का, लिख दिए O पर -2, क्या लिख दिए हैं, तो ये ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का आयन क्या हो जाएगा, आयन। ये ध्यान देना। अब लिख दिए O पर निचवा -2, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का अणु। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अणु। इसी प्रकार मान लीजिए सोडियम, क्या है, तो अभी है सोडियम का, क्या अभी है सोडियम का ही परमाणु। क्या है, परमाणु। सोडियम का क्या है, अब लिख दिए Na पर प्लस, तो इस सोडियम का क्या हो गया, सोडियम का आयन हो जाएगा, सोडियम का। अगर लिख दिए Na नीचवा 2 लिख दिए, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, अणु, सोडियम का अणु। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि कोई तत्व अभिक्रिया करने से पहले क्या बनता है, आयन। क्या बनाएगा, यानी कि इसी प्रकार से बनाएगा, इसी प्रकार से ना। तो बनेगा कैसे, पहले वो समझते हैं। किस पर -2 है, इस पर +1 कैसे आया, ये समझते हैं, ठीक ना। चलिए इसको मिटा दें। तो परमाणु, आयन और अणु समझ गए, चलो ठीक है। अब देखिए, अभी हम यहां पर क्या लिखे हैं, परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आते हैं सोडियम पर। किस पर, सोडियम का बाहरी कक्षा कौन सा है, यह है, हाई सब दबे हैं, बाहर वाला हाई है। इसके बाहरी कक्षा में कितना है, 1, और होना कितना चाहिए। अगर इसी को मिटाए दें, मतलब इसको खत्म कर दें, क्या कर दें, तो बाहरी कक्षा भाई हो गया, तो कितना हो गया इसके बाहरी कक्षा में, इसकी पुष्टि हो रही है। तो करेगा क्या सोडियम, सोडियम करेगा क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, यानी त्याग कर रहा है, दान कर देगा। क्या करेगा, और दान करने वाले धनी होते हैं, क्या होते हैं, और धनी को किससे दर्शाते हैं, धन से। और कितना इलेक्ट्रॉन दान किया, तो +1, प्लस, लेकिन 1 लिखते नहीं। अब आते हैं मैग्नीशियम पर। किस पर, लिखा है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं इसका बाहरी कक्षा यह है, इसके बाहरी कक्षा में कितना है, रहना कितना चाहिए, 8। तो इहो क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, निकाल दिया, 12वां वाला कक्षा खत्म, बच गए 8 की नहीं। चलिए मैग्नीशियम है, कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। क्या करेगा, दान करेगा, अगर धनी है तो कितने इलेक्ट्रॉन किया, 2, तो प्लस। चार्ज कैसे बन रहा है, समझ रहे हो ना। अब सीनो इसको क्या कहेंगे, सोडियम का आयन, इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम का आयन। ये धन है तो धन आयन, और ये भी धन है तो धन आयन। अब यहां पर एल्युमिनियम पर आते हैं।
एल्युमिनियम में कितना है भैया बाहरी कक्षा में 3 एल एल ये कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 3 कितना 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो +3 क्या हो जाएगा। अब आते हैं किस पर है का नाइट्रोजन क्या है। अब नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन देखो इसके बाहरी कक्षा में कितना है राना कितना चाहिए। अब ये अगर त्यागेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कितना, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर इसको 8 करना है तो कितना लेगा कि 8 हो जाए। अगर 3 इसी में जोड़ दो 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8। अब सुनो तो 3 कम संख्या है 5 अधिक है कि 3 5 अधिक है तो अधिक देगा नहीं, अधिक देगा कम लेगा। तो लेगा कितना भैया 3 ले लेगा। नाइट्रोजन कितना लेगा 3 ग्रहण करेगा तो ये 8 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा ना। ग्रहण करने वाले कमजोर होते हैं तो उसको माइनस से दर्शाते हैं। कर्जा ले रहा है 3 ठो तो कर्जा को माइनस से तो -3 लिया। कितना लिया 3 ना तो -3। आते हैं ऑक्सीजन पर। इसके बाहरी कक्षा में 6 रहना चाहिए 8 कितना रहना चाहिए। अगर 2 ठे कर्जा ले ले तो कितना हो जाएगा 8। तो ऑक्सीजन कई गो कर्जा लेगा 2 ठो। तो कर्जा के लिए माइनस लिया 2 तो 2। समझ गए ये समझ गए। अब आते हैं एक चीज यहां समझ में आ रहा कहीं दान कर रहे हैं सब कहीं ले रहे हैं तो ये बहुत सिंपल नियम है। यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे क्या 1 2 या 3 तो इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा क्या कर देगा। यदि परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण क्या करेगा। जैसे देखो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था 1 था दान कर दिया। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था यो क्या कर दिया दान कर दिया ना। एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन था ये भी क्या कर दिया है दान प्लस है ना इसका मतलब दान किया क्या किया है। अब आते हैं नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 और हम बताएं यदि 5 6 या 7 रहे तो ग्रहण करेगा क्या करेगा। देखो ये 5 इसके बाहरी कक्षा में 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा कितना 3 ग्रहण करके 8 बना लेगा। देखो भैया इधर देखो। अब इसमें आते हैं इसके बाहरी कक्षा में 6 यदि 6 भी रहे तो ग्रहण करेगा तो कितना ग्रहण करे कि 8 हो जाए 2 तो कर्जा लेगा 2 ठो तो 2 गो कर्जा ले लिया। समझ गए। अब एक आता है नियान आता है 10 होता है नियान का ना उससे पहले फ्लोरीन आता है क्या आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9 होता है। चलिए 9 का देखते हैं 2 और क्या 7 पहले कक्षा में 2 दूसरे में 8 रहना चाहिए लेकिन बचा कितना 7 है ना। अब देखो हम बोले हैं कि 5 6 या 7 रहे तो ग्रहण करेगा। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है कितना ले कि 8 हो जाए 1 तो ये फ्लोरीन 1 लेगा तो फ्लोरीन पर -1 तो लेकिन 1 लिखते नहीं। तो समझ गए कैसे आया चार्ज समझ गए ना। अभिक्रिया करने के लिए हम क्या बताएं अभी आयन बनेंगे क्या बनाएंगे तो आयन जैसे लिखाए हैं जैसे आप लोग बोलिए सोडियम लिखाए हैं धन आयन क्या लिखा है भैया सोडियम Na पर प्लस होता है और बताते जाइए बोलते जाइए Mg पर +2 के NH4 प्लस है ये प्लस है +2 है प्लस है यही ना। चलिए देखिए अब रीड आयन थोड़ा बोल दीजिए। क्लोरीन पर माइनस फ्लोरीन पर -2। अच्छा इसका नाम देख लिए एक क्लोरीन का नाम बदलकर क्लोराइड क्या हो जाएगा क्लोराइड। इसका क्या होगा फ्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा ट्राइट ये क्या हो जाएगा नाइट्रेट ये क्या हो जाएगा सल्फाइड कितना है SO3 पर -2 चलिए सल्फाइड है गलत हो गया देखिए सल्फाइड। चलिए देखते हैं अभिक्रिया कैसे करेंगे। मान लीजिए सोडियम का अभिक्रिया कराना है यहीं पर एक कार्बोनेट नहीं लिखे हो का जी
चलो हाइड्रा ऑक्साइड से, किससे कराना है? हाइड्रा ऑक्साइड से। चलिए इधर देखते हैं, इससे कराना है तो रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? सोडियम। क्या है भैया? सोडियम प्लस क्या करना है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, यही ना बनेगा। जगह नहीं बचा, पहले डायरेक्ट इसी को लिखते हैं। सोडियम है Na। क्या है? ए भैया देखो, सोडियम को Na से दर्शाएंगे, हाइड्रोक्साइड को OH से। ध्यान दो इधर, सोडियम को Na से, हाइड्रोक्साइड को OH से, यही ना। अब देखते हैं कैसे क्या बनेगा। ध्यान दो इधर, ये भैया ध्यान दो। अब इसको जब क्रिया करना है तो हम बताएं, क्रिया करने से पहले क्या बनेंगे? आयन। क्या बनेंगे? जैसे तुम लोग क्या बनते हो? हाँ, तो ये सब क्या बनेंगे? आयन। आयन देखो बनाते कैसे, देखो सोडियम पर प्लस आयन है और हाइड्रोक्साइड पर माइनस आयन, यही ना। अब होगा क्या? ए भैया इधर ध्यान दीजिए, होगा क्या? ध्यान दो इधर, यहाँ एक छिपा है, यहाँ भी क्या छिपा है? एक। अब होगा क्या? इसका एक इसके नीचे और इसका एक 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 बराबर है तो कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बनेगा NaOH। डायरेक्ट लिख दो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? अब बताइए, जो तीर के बाएं साइड ही क्या है? अभिकारक। अभिकारक, तीर यानी बराबर, तीर यानी बराबर के दाएं साइड उत्पाद। सही ना लिखे हैं? उत्पाद। एक चीज और लिखो, मान लो चलो मैग्नीशियम का अभिक्रिया करा दो तुम लोग, कहां गए? ऑक्साइड से। किससे? मैग्नीशियम मतलब Mg, ऑक्सीजन से कराओ, ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन से। किससे? होगा क्या? ऑक्सीजन है गैस। क्या है? और गैस आती है अणु के रूप में। किसके? अणु मतलब समझ रहे हो? इसके नीचे वहां दो, यही ना। अभिक्रिया कराने से पहले जब ये लोग अभिक्रिया करेंगे तो किसमें टूटेंगे? आयन में। किसमें? तो रफ वर्क करें, Mg पर +2 होता है, Mg पर, और ऑक्सीजन पर क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन पर -2, यही ना। अब हाई दू भूलो, हाई दू भूल जाओ। अब इसका दू इसके नीचे, इसका दू, लेकिन दोनों जगह दू दू है, आपस में समझौता करके कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो डायरेक्ट लिख देंगे। क्या बचा तब? MgO। क्या बचा? MgO। लेकिन देखो, इधर मैग्नीशियम एक, इधर मैग्नीशियम एक, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन के, तो यहाँ 2 लगा दें, गलत हो जाएगा रिएक्शन। कहां लगाएंगे? आगे, यहां लगा दे 2। क्या लगा दें? 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम भी हो गया। यहाँ मैग्नीशियम दुइया है तो इसके एक है ना, इसके आगे 2 लगा देंगे। देखो 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन के परमाणु, 2 ऑक्सीजन के बराबर हो गए। अब आते हैं और सीखते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं किसको? Na+CO3, यही ना। अब क्या बनेगा? देखो, सोडियम को आयन में तोड़ो तो सोडियम का आयन Na पर प्लस, यही ना। और कार्बोनेट पर क्या था? CO3 पर -2 होता है। देखो एक प्लस है, एक माइनस, ये तो रहना चाहिए। अब इसका इसके नीचे और इसका, यही ना, तो इसका इसके नीचे ले आओ तो Na पर -2 नहीं, आई माइनस माइनस नहीं लिखते हैं, माइनस प्लस बस अंकवा लिखते हैं। हाई दो इसके नीचे लिया दो और इसके यहाँ एक है तो CO3, 1 से 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3। 3 को रहने दो, तो क्या बना? Na2CO, Na2CO। अब करते हैं बैलेंस। क्या करते हैं? देखो करके,
देखो इधर सोडियम एक, इधर सोडियम दो हो गया है। अगर यहाँ दो लगा दे तो गलत हो जाएगा, हम करेंगे आगे दो। अब देखो सोडियम दो, सोडियम के परमाणु दो, कार्बोनेट का परमाणु एक, कार्बोनेट का परमाणु। अब कर लोगे अपने से, चलो ठीक है। अच्छा जो इधर है सोडियम प्लस कार्बोनेट, ये क्या है अभिकारक, और जो इधर है इसको क्या कहेंगे, ये समझ गए, ये समझ गए ना। और बिचवा में त्रिज्या को क्या कहेंगे, बराबर, क्या कहेंगे, अभिकारक बराबर उत्पाद, यही ना। चलो ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या पढ़ना है, संयोजन या फिर इसको संकलन भी कहते हैं, संकलन अभिक्रिया, यही ना। इसको मिटा दे रहे हैं, लिखिए तो, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण, एकल उत्पाद, उदाहरण जैसे समझना, केवल ए प्लस बी मिल गए और बना दिए ए बी, क्या बना दिए, ये क्या होता है, क्या मैथ है, मैथ है, संयोजन योजन, बहुत ध्यान दे रहे हो तुम, संयोजन ठीक है। जैसे हम क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से भी अधिक अभिकारक, देखो दो है मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उत्पाद में एक चीज मिला है केवल, ए बबुआ देखो इसके बीच में कहीं प्लस प्लस नहीं ना लगा है, तो एक उत्पाद है, क्या है, एक उत्पाद है। यहाँ अभिकारक दो है, क्या है, दो अभिकारक, अभिकारक दो है और उत्पाद कितना मिला, एक उत्पाद। अभी नहीं समझ में आया तो देखो, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के नीचे H2 का लिखे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन क्या है, और गैस को अणु के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में, अणु, आयन, परमाणु, समझते हो ना। तो गैस को किसके रूप में, अणु के। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु, हाई हाइड्रोजन का और हाई हाइड्रोजन का, ये समझ रहे हो ना। तो गैस को अणु के रूप में लिखेंगे, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, तो दोनों को किसके रूप में, अणु के रूप में लिख दिए, यही ना। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करेंगे। हम बताए हैं कि रिएक्शन करने से पहले किसमें टूटेंगे, आयन। तो हाइड्रोजन जब आयन में टूटेगा तो प्लस होता है, और ऑक्सीजन का आयन में टूटेगा तो -2 होता है, ये ध्यान दो, यही ना। अभी इसको भूल जाओ, इसको क्या करो, इसको भूल जाओ, केवल आयन देखो, हाइड्रोजन का आयन होता है, किसका आयन होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ना। अब इसका इसके नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, H2, यहाँ पर एक है तो इसका इसके नीचे जाएगा तो एक लिखा जाता है, तो केवल O उतार लो, तो क्या बना, H2O, क्या बना, H2। इसको मत ध्यान देना, इस पर ध्यान मत देना, केवल अणु के रूप में लिखें क्योंकि गैस है। अब देखो, अब करो बैलेंस, क्या करो, हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ दो, इधर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु इधर है, अगर यहाँ दो कर दे तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाई ससुरा गड़बड़ा जाएगा ना, तो यहाँ दो नहीं करेंगे, जो लिखे उसी के केवल आगे जोड़ेंगे, यहाँ दो कर दो। अब देखो ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो दुना के, हाइड्रोजन के केवल, अगर यहाँ दो लगाते दो दुना के, अब बैलेंस हो गया, अब सही है। अब सुनो, दो या दो से अधिक, दो अभिकारक हैं और उत्पाद में कितना मिला, एक, कितना उत्पाद मिला, तो इस संयोजन अभिक्रिया हो गई, क्या हो गई, संयोजन का अर्थ ही होता है संयोग करना, आपस में मिलाना, क्या करना, समझ गए ना। तो इस संयोजन अभिक्रिया हो गई, समझ गए। अब एक चीज और देख लो,
मिटा दें इसको। हाई उधर बढ़वा है। हाँ, अब देखो मैग्नीशियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम धातु है, क्या है? ऑक्सीजन गैस है, तो गैस को किसके रूप में? अणु के। किसके रूप में? अब बनेगा क्या देखो। अब देखो इसको थोड़ा रफ वर्क करें, आयन में टूटेगा। किसमें? Mg पर +2 होता है, और ऑक्सीजन का आयन क्या होता है? -2। अच्छा, ये दोनों दो 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 है, तो ये क्या हो जाएंगे? तो क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? Mg। देखो भैया, इसका मैग्नीशियम का आयन क्या होता है? मैग्नीशियम पर +2, ऑक्सीजन का आयन ऑक्सीजन पर माइनस, दोनों दो दो है, बराबर है, दोनों क्या हो जाएंगे? तो MgO। ओ माय गॉड। चलो ठीक है, चलो इधर देखो। अब बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम का एक परमाणु, मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक, तो यहां कर दे दो। क्या कर दें? अब देखो यहां मैग्नीशियम के दो परमाणु, यहां तो यहां भी क्या कर दें? अब देखो मैग्नीशियम के दो परमाणु, मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के। ये समझ गए? अब देखो अभिकारक ये है, अभिकारक में दो या दो से अधिक होने चाहिए, तो दो है। अभिकारक में कितने मिले? दो। और बनकर कितना तैयार हुआ? केवल एक उत्पाद आया। एकल उत्पाद का निर्माण करता है ना। कैसी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गई? और बिहार वाले से क्या कहेंगे? संकलन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? समझ गए? चलो तुम लोग करो तो। हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराइए। हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे कराना है? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन गैस है। क्लोरीन क्या है? और गैस को अणु के रूप में लिखोगे, समझ जाओ। हाँ, तो दोनों को लिख दो। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर, देखिए क्या बनेगा। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन लिखे हैं, हाइड्रोजन गैस है, गैस को किसके रूप में लिखेंगे? अणु के। तो H2 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन भी क्या है? गैस, तो Cl2 हो जाएगा। यही ना, तीर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बराबर। अब हाइड्रोजन का आयन क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन का आयन क्या होता है? +1, और क्लोरीन का आयन -1। यही ना, एक तो लिखते नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ एक एक है, का कट जाएगा, तो हाइड्रोजन क्लोरीन बचेगा, तो HCl बचेगा ना, यह ना बचेगा। तो इसको समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम बताए ना, क्या है? क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो क्या बैलेंस है? नहीं। हाइड्रोजन के दो परमाणु, क्लोरीन के दो परमाणु, यहाँ एक एक है, यहीं पर दो ही लगा दें। क्या लगा दें? देखो हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो परमाणु, क्लोरीन के दो परमाणु, क्या बराबर हो गए? ठीक है। इधर अभिकारक में दो अभिकारक है, उत्पाद में एकल उत्पाद है, तो कैसे अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। समझ गए? संयोजन अभिक्रिया समझ गए ना? अब सुनो,